बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में आज बेटा हमारा टॉपिक है रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपके साथ ह्यूमन साइकोलॉजी की एक सिफ्त शेयर कर रहा हूँ जिसे हम रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। ये रिवर्स साइकोलॉजी बहुत बड़ी ताकत है। इसको अडॉप्ट करके आप लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों के दरमियान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं। आप लोगों में एक बुलंद मर्तबा मुकाम जो है वो हासिल कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा बेटा कि इंसान हमेशा उन चीज़ों की कदर करता है जो उससे छिन जाती हैं या फिर जो उसे बड़ी मुश्किल से हासिल होती हैं या फिर जिनको हासिल करने के लिए उसने अपनी बेशुमार छोटी छोटी ख्वाहिशात को कुर्बान किया हुआ होता है। एक चीज़ आपको फ़ौरन ही मिल गई, इधर आपने विश की उधर आपको मिल गई, तो उसकी वैल्यू उसकी इम्पोर्टेंस आपके नज़दीक वो नहीं है जिसके लिए आपने बेशुमार सेक्रीफाइसेस की हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि क्वालिटी जो है नो डाउट कि क्वांटिटी को बिलोंग करती है, लेकिन क्वालिटी महदूद क्वांटिटी की सूरत में हाई वैल्यू जनरेट करती है। अगर क्वालिटी जो है वो महदूद ज़राए से आप जनरेट कर रहे हैं तो उसकी रिस्पेक्ट उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। अगर आप लोगों को बड़ा आसानी से मुयस्सर आना शुरू कर दें, यानी आप लोगों के छोटे छोटे कामों में फ़ौरन हामी भर लें और फ़ौरन उनके लिए जनाब खुदाई फ़ौजदार बन के तो आप उनके कामों में लग जाएं और उनके लिए आसानियाँ पैदा करने लग जाएं, तो वो आपकी इन नवाज़शात को नेगेटिव लेंगे, वो इसको नेगेटिवली यूज़ करेंगे। वो आपकी रिस्पेक्ट वो नहीं होगी जो आप डिज़र्व कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को आसानी से मुयस्सर नहीं आते हैं, अगर आप लोगों को उनकी फ़ौरन डिमांड पर उनके फ़ौरन बुलावे पर आप हाज़िर नहीं हो जाते, तो फिर वहाँ पर आपकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट जो है ना वो बढ़ती है। तो ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसी तरह एक जो रिवर्स साइकोलॉजी और इसी में एक है रिवर्स एक्शन, ये दो टर्म्स हैं ह्यूमन साइकोलॉजी में, रिवर्स साइकोलॉजी और रिवर्स एक्शन। रिवर्स एक्शन में अब क्या है कि अगर आप उदास हैं और ऊपर से आपने गमगीन गाने शाने सुनना शुरू कर दिए हैं तो यकीनन वो जो आपकी उदासी है ना वो कई सौ गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप अपसेट हैं, डिप्रेस हैं और आप उस डिप्रेशन में किसी ऐसे बंदे के पास जाके बैठ गए हैं जो पहले से आपसे भी ज़्यादा डिप्रेस है, तो फिर वहाँ पर आपको कोई स्पार्किंग नहीं मिलेगी। वहाँ पर आपके अंदर जो थोड़ी बहुत रमक है ज़िंदगी की वो भी जाती रहेगी। तो हमें हमेशा यानी ऐसे इंसान के पास, ऐसे शख्स के पास जाना चाहिए जो अलाइव हो, इंटरनली अलाइव हो। देखो, इंसान अगर मुश्किल वक्त में किसी बुज़दिल बंदे के पास चला जाए और उससे मशवरा मांगे तो वो बहुत नुकसानदेह मामला होगा। क्यों कि जो बंदा बुज़दिल है वो बंदा आपको डराएगा, वो आपको खौफ दिलाएगा, आपकी बची खुची जो हिम्मत है उसको भी ज़ाया कर देगा। तो इस वजह से आपने रिवर्स एक्शन को यूज़ करना है। रिवर्स एक्शन मीन अगर आप डिप्रेस हैं तो जो मेंटली इंटरनली अलाइव लोग हैं उनके पास जाएं। अगर आप उदास हैं तो उसमें आप जो एनर्जेटिक सॉन्ग्स हैं वो सुने। अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो फिर बहादुर लोगों के पास जाएं, जो ब्रेव लोग हैं, जो बोल्ड डिसीजन लेते हैं, जो ज़िंदगी में ऐसे तकड़ी पकड़ के अपने फैसले नहीं करते, नफ़ा नुकसान को मद्देनज़र नहीं रखते, बल्कि डिसीजन ले जाते हैं और फ्यूचर को प्रोजेक्शन देने के लिए वो सम टाइम जो दुनियावी लोगों के लिए लॉस होता है
उसको वो नज़रअंदाज करके वो बड़े फ़ायदे की तरफ जाना वो बढ़ जाता है। तो ये दो जो टर्म्स हैं, रिवर्स एक्शन और रिवर्स साइकोलॉजी, इन दोनों को अडॉप्ट करके आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अब हम आते हैं बेटा रेडिकल्स और रेडिकेंट्स के ऊपर। इन रेडिकल, ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली रेडिकल एक्सप्रेशन है। यहाँ पर जो सिंबल ये अंडर रूट का है या स्क्वायर रूट का है, इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। और इसमें जो n है ये हमारा रेडिकल इंडेक्स है, और ये जो a है जो रियल नंबर है ये रेडिकल बेस कहलाता है, या इसे हम रेडिकेंड कहते हैं। और इसकी जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं उनमें ये हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये तीनों जो हैं ये हमारे रेडिकल्स कहला रहे हैं। और इनमें फिर जो x है उसको हम रेडिकेंड कह सकते हैं, उसको हम रेडिकल का बेस भी कह सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने यूज़ करके तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। अब ये जो पहली प्रॉपर्टी है, अगर दो टर्म्स a और b, दो वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और बाहर उनके ये एक्सप्रेशन जो है वो रेडिकल्स का गिवन है, तो हम इनको इंडिविजुअल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर ये a ओवर b डिवीजन में है तो इनको हम इनके इंडिविजुअल रेडिकल एक्सप्रेशंस के अंदर शो ऑफ कर सकते हैं। ये जो दो रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं इनको हम कलेक्टिवली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो एक रेडिकल एक्सप्रेशन है, ये जो पावर है, इस पावर को हम बाहर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, अब ये भी पावर सेम है, ये वाली रेडिकल की जो पावर है वो भी सेम है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगी, तो आंसर हमारे पास जो है ना वो ए रह जाएगा। इनको यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहले आपने ये समझना है कि एक्सपोनेंट होता क्या है। अगर आपका ये a की पावर n एक टर्म आपको अवेलेबल है, एक एक्सपोनेंशियल टर्म आपको अवेलेबल है, तो इसके अंदर जो a है उसकी पावर जो है ना वो nth है, यानी इसको हम पढ़ेंगे कि a टू दी nth पावर। अब यहाँ पर जो a है ये हमारा बेस है और जो n है पावर ये हमारा एक्सपोनेंट है। तो अब यहाँ पर नोट करें बेटा कि ये a की पावर m है और ये a की पावर n है। तो जब बेसिस हमारे बराबर होते हैं तो फिर हम इनकी पावर्स को सम अप कर लेते हैं, इनको एडअप कर लें, तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह अगर ये a की पावर m है और होल पावर जो है ना वो n है, तो इन दोनों पावर्स को आप मल्टीप्लाई करके तो a की पावर mn भी लिख सकते हैं। a की पावर m ओवर a की पावर n है, तो ये a की पावर n जो है जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ये a की पावर माइनस n में आएगा, फिर बेसिस बराबर तो पावर्स इनकी एडअप होंगी, तो ये ऊपर जाके नेगेटिव हो रहा है तो a की पावर m माइनस n बन जाएगा। a की पावर माइनस n को हम 1 ओवर a की पावर n भी लिख सकते हैं और इसको ऊपर शिफ्ट करके ये भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है आपने कि a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 होगी तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह नोट करें बेटा a की पावर m और सारी की होल पावर n+1 है, तो ये जो पावर है जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये फॉर्म जो है ये बना देंगी। a ओवर b की होल पावर है n, तो इनको हम इनकी इंडिविजुअल फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर कंडीशन है कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर b की वैल्यू 0 होगी तो ये सारा इन्फिनिटी में चला जाएगा। a की पावर 0 जो है ये 1 है। किसी भी वैल्यू की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो आंसर हमारा 1 होता है। यहाँ पर भी कंडीशन है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके तो इनकी एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग रेडिकल एंड रेडिकेंड। ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं, इनमें से चंद एक को मैं सॉल्व करूँगा, बाकी आपने खुद करना है।
यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 4, इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये जो 16 है इसको मैंने लिखा 2 की 2 ज़रब 8। ये जो x की पावर 4 है इसको ब्रेक कर लिया x और x की पावर 3 में। ये जो y की पावर 5 है इसको ब्रेक किया y स्क्वायर और y की पावर 3 में। ये मैंने y की पावर 3, x की पावर 3 और ये जो 8 है इसको मैं 2 की पावर 3 लिख लेता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है। तो ये मैंने पावर 3 इस वजह से बनाई है कि ये जो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है इसमें ये बाहर 3 पड़ा हुआ है। तो ये जो 3 है यानी जिसे हम n कह रहे हैं, तो ये जो n है ये हमारा इंडेक्स है रेडिकल का। तो ये इंडेक्स जो है ना ये मैंने अंदर जनरेट करने की कोशिश की है ताकि ये कट जाए। अब ये जो 2x है 2 इंटू 8 है, तो ये 2 और ये वाला x ये सेपरेट कर लिया। ये y स्क्वायर भी मैंने सेपरेट कर लिया। जो 8 है इसको मैंने 2 की पावर 3 में, x की पावर 3 और y की पावर 3 इनको सेपरेट कर लिया। अब ये जो पावर है 1/3 इसको इसके ऊपर अलहदा शिफ्ट किया है और इसके ऊपर मैंने अलहदा शिफ्ट कर लिया। अब नोटिस करें बेटा कि ये जो पावर है ये इसके ऊपर अलग आ गई, इसके ऊपर भी अलग और इसके ऊपर भी अलग। अब हमने इसको 1/3 की फॉर्म में शिफ्ट कर लिया। ये 3 कैंसिल, ये वाला 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है। अब ये दोनों जो हैं इनको अगर हम कलेक्टिवली लिखें तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास जनरेट होगी। ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। इसी तरह ये जो क्वेश्चन है इसमें जो ये 3 की पावर n+1 है इसको मैंने ब्रेक किया 3 की पावर n और 3 में, क्योंकि ये जो पावर 1 है 3 की ये जब बेस बराबर तो पावर्स को हम एडअप करेंगे तो डेफिनेटली ये फिर से 3 की पावर n+1 ही बन जाएगा। अब इन दोनों टर्मों में से 3 की पावर n मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 3 - 1 बचा। 3 - 1 आपका 2 है। ये 2 जो है ना इस 4 को ब्रेक करेगा। जब ये इसको ब्रेक करेगा तो ये वाला इससे कैंसिल होगा और ये 4 और 2 की कैंसिलेशन से ये हमारे पास आंसर जो है ना 2 आ जाएगा। एक ये फॉर्म है। यहाँ पर 5 की पावर 2 और 2 की पावर आगे 3 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। 5 की पावर 2 है और 2 की पावर जो है ना वो 3 है। तो 2 की पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 हमारे पास 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 8 आ रहा है। तो ये 5 की पावर 8 हो गया। अब ये 5 की पावर 2 और सारे की होल पावर जो है वो 3 है। तो ये पावर जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 6 है। अब यहाँ पर 8 है पावर और यहाँ पर 6 है, तो ये 6 जो है ना यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बाकी जो बचेंगे वो 5 की पावर 2 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ से 5 की पावर 6 और यहाँ से 5 की पावर 6 कटेगा, तो 5 की पावर 2 हमारा रिज़ल्ट जो है वो बनेगा। और 5 की पावर 2 को हम 25 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका फाइनल रिज़ल्ट हमने शो करना है कि ये 1 आता है। अब यहाँ पर बेटा नोटिस करेंगे ये जो डिवीजन में है x की पावर 20 को जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर जो है ये माइनस बन जाएगी। इसी तरह ये x की पावर c ऊपर शिफ्ट हुआ तो x की पावर -c, x की पावर a ऊपर शिफ्ट हुआ तो x की पावर -a। यहाँ पर अब ये बेस हमारे बराबर हैं तो इनकी पावर जो है ये हम ऐड कर लेंगे। ये फॉर्म बन गई। बेस बराबर है तो पावर्स ऐड होंगी, ये बेस बराबर है तो पावर्स इनकी ऐड होगी। अब ये जो दोनों पावर्स हैं एक ये है एक ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये फॉर्म डिज़ाइन होगी। अब यहाँ पर बेटा a-b और a-b अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। ये फार्मूला जो है यहाँ पर हमने अप्लाई कर लिया। इसी तरह इनको लिखेंगे b² - c², इनको लिखेंगे c² - a²। अब यहाँ पर तीनों x जो हैं ये सेम है, बेस हमारे सेम है, तो ऊपर इन तीनों की पावर्स को हम सम अप कर लेंगे। तो इन तीनों की पावर्स को सम अप करने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब यह वाला a² इस a² से कटा, ये b² इस b² से, ये c² इस c² से कट जाएगा।
तो x की पावर 0, x की पावर 0 हमारे पास है 1। एक और क्वेश्चन देखें बेटा, ये है 243 की पावर -2/3 और 32 की पावर -1/5, 196 की पावर है -1। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये जो 243 है इसको मैंने ब्रेक करके लिख लिया 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 की पावर 5। ये जो 32 है इसको भी मैंने ब्रेक किया तो ये 2 की पावर 5। ये जो 196 है इसको ब्रेक किया 14 की पावर 2। अब ये जो ब्रेकेज है ये हमने यहाँ पर कीमतें जो है रखी, तो कीमतें पुटअप करने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। ये वाला 5 आप इससे काट दें तो यहाँ से रिजल्ट आया आपके पास 2 की पावर -1। अब दूसरी बात ये है कि ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है जिसे हम अंडर रूट कह रहे हैं, जब ये हम शिफ्ट करेंगे बाहर तो ये -1/2 बन जाएगा। ये माइनस तो पहले ही है ना, तो ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है इसको हम 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल, तो बाकी आपके पास बचेगा 14 की पावर -1। तो 14 की पावर जो है ये -1, इसको आपने अब सॉल्व करना है। ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये 2 जो है इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। और ये जो 5 की पावर 3 होल पावर -2/3 इसको नीचे शिफ्ट कर लें तो ये पॉजिटिव हो गया। अब इनको हमने काटा तो ये 7 आ गया। 7/3 की पावर 5 होल पावर 2/3। अब इसको मैंने ब्रेक किया है इस फॉर्म के अंदर। पहले आपने ये समझना है कि ये ब्रेक कैसे हुआ है। अब इसका जो ब्रेकेज है वो हमारे पास आ रहा है। ये जो 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 को मैंने ब्रेक करके लिखा 3 की पावर 3 इंटू 3, ये 3 की पावर 9 और ये वाला पावर 1 ऐड होके 3 की पावर 10 बना। ये पॉइंट आपने समझना इम्पोर्टेंट है। ये जो 5 इंटू 2 है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10/3, 5 की पावर 10/3। अब 5 की पावर 10/3 को ब्रेक किया हुआ है, बाहर पावर आ गई 1/3 और अब जो 3 की पावर 10 है उसको तोड़ के लिखा हुआ है 5 की पावर 3 होल पावर 3 और 3 की पावर 1। अब नोट करें ज़रा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 9 और ये 3 की पावर 1, 9 + 1 10 हो जाएगा। तो अब इसको जब आपने इसके ऊपर अटैच करना है, इसको इसके ऊपर अलग अटैच करेंगे तो फिर जो एंड रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो ये है। यानी इसके ऊपर जब ये 3 अटैच होगा तो एक पावर ये कैंसिल होगी तो 3 की पावर 3 बचा। अब 3 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 27 आएगा। अब ये जो 3 है इसकी पावर 1/3 है, तो 3 की पावर 1/3 को मैंने ये रेडिकल एक्सप्रेशन की सूरत में लिख दिया। ये हमारा एंड रिज़ल्ट है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।